जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, मस्त और ज़बरदस्त होगा। तो आइए आज के इस सेशन में हम पढ़ाने वाले हैं। इस चैप्टर के सभी सूत्र को लिखेंगे और उसको याद करेंगे बढ़िया से। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जितने भी सूत्र आते हैं सभी सूत्र को लिखेंगे। हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहला सूत्र क्या पढ़ा था? सबसे पहला सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध। तो ये आपका सबसे पहला सूत्र हो जाएगा। 1/f इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/v होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा सूत्र आपका आ जाएगा फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध। ठीक, तो इसमें क्या संबंध है? इसमें जो है होता है f जो होता है त्रिज्या का आधा होता है। तो यह हो जाएगा f इक्वल टू r/2 हो जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा सूत्र जो है, तीसरा सूत्र हो जाएगा इसमें के बाद तीसरा सूत्र हो जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक इक्वल टू होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, ये आपका तीसरा सूत्र हो जाएगा। उसके बाद आपका चौथा नंबर सूत्र आ जाएगा। चौथा है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। ठीक, ये नियतांक जो है क्या होता है? n होता है, यानी अपवर्तनांक होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा? उसके बाद हम चलते हैं इसका रेखीय आवर्धन। ठीक है, नंबर 5 सूत्र आपका हो जाएगा रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है, इसको यम से प्रदर्शित करते हैं। यम इक्वल टू हो जाएगा एच डैश बटे एच, जिसमें एच डैश जो है आपका एच डैश जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगी और एच हो जाएगी वस्तु की ऊंचाई। ठीक, और ये जो है एच डैश बटे
यस जो है होता है वी बटे यू के बराबर होता है। ठीक, उसके बाद आपका जो है आ जाएगा नंबर 6, लेंस का सूत्र क्या होता है। ठीक, क्या है लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/v हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका आ जाता है नंबर 7 पे, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का सूत्र इसका सूत्र जो होता है, इसको जो है P से प्रदर्शित करते हैं। P इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/f मीटर में। ठीक, मीटर में। और ये जो लेंस होता है, लेंस की क्षमता जो होती है वो, बहुत गर्मी है भाई, क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। डायोप्टर होता है इसका मात्रक। ठीक, उसके बाद आपका इसमें आ जाएगा प्रिज्म। प्रिज्म का सूत्र क्या होता है, नंबर 8 जो है प्रिज्म। प्रिज्म का सूत्र जो है, प्रिज्म का सूत्र होता है n इक्वल टू साइन a प्लस लैम्डा m बटे 2, और पूरे का बटा हो जाएगा साइन a बाई 2। ठीक है, इसके बाद इसमें लास्ट सूत्र आता है पतले प्रिज्म के लिए। सूत्र क्या है, 9 नंबर सूत्र आपका आ जाएगा पतले प्रिज्म के लिए। पतले प्रिज्म, पतले प्रिज्म के लिए क्या हो जाएगा आपका, पतले प्रिज्म के लिए होता है साइन थीटा इक्वल टू n माइनस 1 इक्वल टू a। ठीक, तो ये इतना सूत्र जो है आपका इसमें हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या है, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध। इसमें संबंध क्या होता है, ये फोकस का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक, और ये अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण के लिए क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। उसके बाद है फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि f इक्वल टू r/2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, उसके बाद आ जाता है आपका स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई अपवर्तनांक, साइन आई जो है अपवर्तनांक कोण होता है आई, और अपवर्तन कोण जो होता है साइन आर। ठीक, क्या है ये, साइन आर, ये अपवर्तन कोण होता है, इस बराबर होता है नियतांक। नियतांक जो होता है वो अपवर्तनांक होता है n। ठीक, उसके बाद आता है आपका रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है, m इक्वल टू होता है h डैश बटे h, जिसमें h डैश जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h जो है वस्तु की ऊंचाई है, और h डैश बटे h इक्वल टू होता है v/u। ये इसमें संबंध है। ठीक, उसके बाद आपका लेंस का सूत्र आ जाता है। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/v। उसके बाद लेंस की क्षमता का सूत्र है। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P इक्वल टू 1/f मीटर में। ये हमेशा जो है लेंस की क्षमता को मीटर में निकालते हैं, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है प्रिज्म का सूत्र। प्रिज्म का सूत्र क्या होता है, n
n इक्वल टू होता है साइन ए प्लस लैम्डा एम बटे 2 होता है, जिसमें ए क्या है, प्रिज्म कोण है, ठीक। और उसके बाद ये सूत्र आपका हो जाएगा n इक्वल टू साइन ए प्लस लैम्डा एम बटे 2 बटे पूरे का बटे हो जाएगा साइन ए बटे 2। उसके बाद लास्ट सूत्र आपका हो जाता है पतले प्रिज्म के लिए जो होता है वो साइन थीटा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए। तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह जो है बढ़िया से आप इसको जो है लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम जो है इससे रिलेटेड जो है कई क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।